मुखिया, आप गाड़ी में बैठे, मुझे सोराब साहब से कुछ बात करनी है। दुनिया, आओ बेटी, मदद करो। जाओ, अपने कमरे में जाओ। इंजीनियर साहब, मैं सहन में जा रही हूँ। लीजिए। शर्मिंदा हूँ साहब, आपने बहुत जहमत की। ऐसी कोई बात नहीं है, दुनिया साहिबा ने बनाया है। वाह वाह, वाह वाह, शाबाश। लीजिए ना। मैं कुछ नहीं खा सकता साहब, गले से नीचे नहीं उतर रहा है। खान ने तुमसे ऐसा क्या कह दिया कि इतने परेशान हो? आप तो गैर नहीं हैं। हिदायत खान सोहराब की बेटी से शादी करना चाहता है। मुबारक हो। ये तो नेक अम्र है, खुदा तुम पर फजल कर रहा है और तुम नाशुक्री कर रहे हो। खुदा तुम्हें बहुत चाहता है, इसीलिए तो उसने हिदायत खान के दिल में तुम्हारी बेटी की मोहब्बत डाली है। वरना तुम मुझसे बेहतर जानते हो कि अगर चाहें तो जबरदस्ती भी तुम्हारी बेटी के साथ शादी कर सकते हैं। तुम अगर कुछ बोलोगे तो गला घोट देंगे। खुदा का शुक्र करो कि बाकायदा तौर पर और शरीयत के मुताबिक तुम्हारी बेटी से शादी करना चाहते हैं। यह हिदायत खान की शराफत है। क्या किस्मत खुली है। बको मत मूसा, वरना गला घोंट दूंगा। पुरसुकून रहो सोहराब, तुम खूब जानते हो कि आंखें दिखाने से काम आगे नहीं बढ़ेगा। मेरी बात सुनो, ये तुम्हारे फायदे में है। इस शादी से खान की फैमिली को क्या मिलेगा? कुछ नहीं। वो अपनी बेटी के लिए जनरल साहब की लड़की का रिश्ता मांगना चाहते थे, लेकिन हिदायत को तुम्हारी बेटी पसंद आ गई। यकीन मानो तुम्हारी बेटी भी खुश रहेगी और तुम्हें भी एक अच्छी जिंदगी नसीब हो जाएगी। देखो, अभी शादी भी नहीं हुई है, लेकिन हिदायत खान ने कहा है कि गांव का घर और उसके अतराफ की ज़मीनें हक़ मेहर के तौर पर तुम्हारी बेटी के नाम कर देंगे। तुम जब तक जिंदा रहोगे उससे फ़ायदा उठाते रहोगे, मरने के बाद तुम्हारी बेटी को मिल जाएंगे। हिदायत खान चाहते हैं कि
खान के पशेमान होने से पहले ये शादी हो जाए और इसी जुमे निकाह का खुतबा पढ़ा जाए। मुबारक हो, मुबारक हो। इंशाल्लाह मुबारक हो। एक दूसरे के साथ खुश रहेंगे। खान से नहीं कहूँगा कि मेरी बातों के दरमियान उठे और जाना चाहते थे। आप लोग खाना खाएं। आपको किस चीज़ की परेशानी है सोहराब साहब? आपकी बेटी के नसीब अच्छे ही होंगे। आपको तो खुश होना चाहिए, दुआ करनी चाहिए कि हिदायत ने किसी नौकर की लड़की को पसंद किया है। यकीन माने, हिदायत खान से शादी करने की हसरत हर लड़की के दिल में है। सोहराब साहब, जाइए अंदर जाइए, खाना खाइए, खाना ठंडा ना हो जाए। सलाम। नहीं डरें, राबाबा आंटी को कुछ नहीं हुआ है। मैं आज यहीं पर रहना चाहती हूँ। कल सुबह अपने गांव गाड़ी से चली जाऊंगी। आप समझ गए ना? बेगम, बेगम साहिबा, अंदर आ जाओ रबाबा। आप आ जाइए बेगम साहिबा, जरूरी काम है। बेगम साहिबा, दुनिया भाग गई है। तुम्हें कैसे पता चला? अपना सूटकेस लेके गई है। कमरे में कुछ भी नहीं है। कहाँ जा सकती है? क्या बताऊं? तीरदाद, इंजीनियर साहब, 1 मिनट आए इधर। क्या है? दुनिया चली गई है। चली गई है? भाग गई है। उनको पता नहीं चलना चाहिए। रात तक नहीं मिली तो सब समझ जाएंगे। मिल जाएगी। कहाँ जा सकती है? एहतलामन अड्डे पर गई है ताकि गाड़ी लेकर गाँव चली जाए। मुझे कारखाने में जाकर अकबर और दूसरे अफराद को बताना होगा ताकि उसे ढूंढ सके। बेवकूफ़ लड़की, उनसे कहो
उसे कहीं भेजा है, रात तक आ जाएगी। अगर उसे कुछ हो गया तो? खुदा ना करे बेगम साहिबा, मासूम बच्ची है। आप अपना मुंह खोलें। तुम यहाँ हो? सलाम रबाबा खाला। आज रात मुझे पनाह दें, कल सुबह हम चली जाऊंगी। मेरी मदद करें, मेरी शादी खान के बेटे की तायुन के शौहर से करवाना चाहते हैं। मुझे जाना होगा। पुरसकून रहो बेटी, कल जाने की क्या जरूरत है? जब तक तुम्हारा दिल चाहे मेरे पास रह सकती हो तुम। जब तक हालात ठीक नहीं हो जाते यहीं रहो। सच कह रही हैं रबाबा खाला। जाहिर सी बात है, आपस में मिल बैठ के बातें करेंगे। सारी उम्र तन्हाई में कुदरत के साथ बातें करती रही हूँ, आज दोनों एक दूसरे से बातें करेंगे। लगता है कुदरत का खूब ख्याल रखा है तुमने। बेगम साहिबा। सलाम बेगम साहिबा। क्या हुआ है? रबाबा खाला ने कहा है कि दुनिया आज रात उनके घर रहेगी। तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। दुनिया मिल गई, रबाबा के घर है। उसके बाप को शक तो नहीं हुआ? बातों में मसरूफ है। अच्छी बात। फरार करने का क्या फायदा है बेटी? कुछ भी नहीं। तुम जहां कहीं भी जाओगी तुम्हें ढूंढ निकालेंगे। मेरी प्यारी बेटी, तुम्हें सीखना होगा कि जिंदगी की सख्तियों और मुसीबतों से कैसे लड़ा जाता है। उनसे फरार नहीं करना चाहिए। जिंदगी में नशेब भी आते हैं और फराज भी। इंसान को इस तरह से चढ़ना चाहिए कि ऊपर चढ़ने में सांस ना भूले और उतरने में ब्रेक फेल ना हो जाए। अब मुझे ही देखो, एक उम्र हो गई कुदरत के साथ जिंदगी गुजारते हुए। बचपन से ही गूंगे हैं। अब्बू ने मेरी इनसे शादी कराई, सालहा साल इनके साथ रही। तो क्या अब मैं ये कहूँ कि मेरे साथ जुल्म हुआ है? तो क्या नहीं हुआ है? हुआ है। सबके साथ जुल्म हुआ है, तुम्हारे साथ भी हुआ है। तो क्या इससे भागना चाहिए? बल्कि इसका डटकर मुकाबला करना चाहिए। और अगर भागोगी तो जहां भी जाओगी खान के आदमी ढूंढ निकालेंगे। तुम्हारी इज्जत भी खाक में मिल जाएगी। इस वक्त तुम हिदायत से 100 चीजें मांग सकती हो, लेकिन उस वक्त कुछ भी नहीं। लेकिन मैं उसकी बीवी नहीं बनना चाहती। तुम ना चाहो, लेकिन तुम्हारे साथ 1000 लोग जुड़े हुए हैं। तुम अकेली नहीं हो मेरी बेटी। तुम्हारे बाप का क्या होगा? मेरे अब्बू को उनसे क्या काम? जुल्म इसी को तो कहते हैं बेटी। उनको काम है, उसकी जिंदगी तबाह कर देंगे। आज रात आराम करो, सो जाओ। सुबह अल्लाह मालिक है, देखा जाएगा। तुम तो बड़ी समझदार लड़की हो, तुम्हें पता है क्या करना है। मैं भाग जाऊंगी। कहाँ जाओगी? एक ऐसी जगह जहाँ सारी उम्र छुपी रह सकूं और कोई मुझे ढूंढ ना सके। अच्छा, फिलहाल आराम करो, सो जाओ मेरी जान। ये मत समझना कि मैंने तुम्हारे साथ बेवफाई की है बेटी। मैं तुम्हें अपनी बेटी से भी ज्यादा प्यार करती हूँ, लेकिन याद रखना भागकर बर्बाद हो जाओगी तुम। आज सुबह पता चला कि तुम भाग गई हो। तुमने क्या सोचा था कि मैं इतना बेगैरत बाप हूं कि अपनी बेटी को खुद पर कुर्बान कर दूंगा? मैंने तो ऐसा नहीं सोचा। मैं अगर आखिरी सांस तक तुम्हारी खातिर उनके सामने डटा ना रहा
तो इसका मतलब हुआ कि मैंने तुमको खुद पर कुर्बान कर दिया है। मैं तुम्हारी खातिर खून के आखिरी कतरे तक उन जालिमों के सामने खड़ा होने के लिए तैयार हूं। जिस दिन तुम्हारी माँ मरी, मैं भी आधा मर गया, बाकी आधा आज तक तुम्हारे लिए जिंदा हूं। तुम्हें मेरी कसम है बेटी, मेरी खातिर कोई कदम नहीं उठाना। मुझे आप पर बहुत रहम आता है अब्बूजान। आपने जिंदगी का कोई मजा नहीं लिया। काश कि मैं भी अपनी माँ के साथ मर जाती और इसका बाइस न बनती कि आपको ये दिन देखना पड़े। जानती हूँ आपके दिल में कितना गम है। मेरा दिल नहीं चाहता था कि आप इंजीनियर के घर के सहन में घुटने टेकते। आपके आंसुओं ने मेरा दिल खून के आंसू रुला दिया। मैं ना होती तो आपकी जिंदगी आसान होती। मेरी समझ में इससे ज्यादा कुछ नहीं आ रहा है। ऐसी बातें ना करो दुनिया बेटी। मैंने फैसला कर लिया है कि मैं तुम्हें जिल्लत के साथ उनकी बहू बनने नहीं दूंगा। अपने साथ गांव ले जाऊंगा, वहां से दोबारा तालिश चले जाएंगे। नहीं हो सकता अब्बूजान। आप जानते हैं कि अब नहीं हो सकता। तो तुम्हारे ख्याल में मुझे क्या करना चाहिए? किसी बात को ना नहीं करना। किस बात को? रबाबा खाला कह रही थी, खान ने कहा है कि गांव का घर और अखरोट का बाग मेरे नाम कर देंगे। मुझे न शाही घर चाहिए न शाही बाग। ना नहीं कहे अब्बूजान। ना गांव के घर को, ना अखरोट के बाग को। जो देते हैं ले लें, बल्कि और ज्यादा लें। मैं क्या कह रहा हूं और तुम क्या कह रही हो? चाहती हूं कि इसके बाद आप आराम से जिंदगी गुजारें। दिल चाहता है कि सुगरा अम्मी के साथ मशहद भेजो इमाम रिजा की ज़ियारत पर। बच्चों के लिए जो दिल करे खरीदें। मेरा दिल चाहता है कि खुद गुलबूते का जहेज खरीदूं। मेरा दिल चाहता है कि आपकी गोद में आऊं अब्बूजान। अब्बूजान, मैं सोना चाहती हूँ। किस्मत खुले तो ऐसे। सोहराब की बेटी की किस्मत में हिदायत खान लिखा हुआ था और मेरी बेटी की किस्मत में खान का नौकर। तुम्हें भी बहुत कुछ मिला है। इस बीच हम ही बेबहरा रहे हैं। मुखिया, तुम्हारा पेट तो जहन्नम जितना बड़ा है। नहीं आई? क्यों नहीं? लेकिन गाड़ी में सवार नहीं हुई, बाप के साथ पैदल आ रही है।
बेगम साहिबा, बेगम साहिबा, मरजान साहिबा, बेगम साहिबा वो आ रही है। रबाबा जल्दी से कुछ फूल चुनो। जी अच्छा। ये लीजिए। मुबारक हो प्यारी दुल्हन, मुबारक हो। बहुत बहुत खुशामदीद। इंजीनियर से कहें खान के बेटे से मिलना चाहती हूँ। जरूर आइए सोहराब साहब। अरे कहाँ चली? अब आपका घर यहाँ है। अब आपके कदम हमारे सर आंखों पर रहेंगे। चलिए चलिए, तशरीफ ले चलिए। सलाम हिदायत खान। सलाम अलैकुम साहब। मुबारक हो साहब। शुक्रिया। तुमने और इंजीनियर साहब ने मेरे लिए बहुत जहमत की है। ऐसी कोई बात नहीं है। कहाँ है? आप तशरीफ रखिए, अभी बुलाती हूँ। हाँ आइए आइए बैठ आइए आइए। आइए बैठिए। सलाम। सलाम सोहराब साहब। आप लोग तशरीफ रखिए। मैं खानजादा और अपने अब्बू के साथ अकेले में बात करना चाहती हूँ। यहाँ कोई अजनबी नहीं है दुनिया जान, आराम से अपनी बात कर सकती हो। मुझे अकेले में बात करनी है। कोई बात नहीं, जरा हवा बदलने के लिए बाहर चलते हैं। मुखिया मूसा आइए, बेगम चलें। चलिए। बैठ जाइए सोहराब साहब। तुम भी बैठ जाओ लड़की, इस तरफ। अभी कुछ हुआ भी नहीं और हमें अपने ही घर से निकाल दिया गया। अगर खान का बेटा जिंदा होता तो सोहराब की बेटी को अपने नौकर से भी ना ब्याहता। अपना बेटा तो अपनी जगह। पता नहीं बड़े खान के जहन में क्या है कि अपने पोते की शादी नौकर की बेटी से कर रहा है। ये लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहे। मैं चाहती हूँ कि आप गांव का घर और अखरोट का बाग मेरे अब्बू के नाम कर दें। मैंने तो कहा है कि घर और अतराफ की सारी जमीनें तुम्हारी हैं। अखरोट का बाग भी तुम्हारे वालिद को दे दूंगा, वो फायदा उठाएं और उसके बाद तुम्हें मिल जाएगा। बातों से नहीं होगा, नाम कर दें। पहली फुर्सत में सब तुम्हारे नाम कर दूंगा, ठीक रहेगा?
खुदा आपका भला करे। देखिए, अगर इजाज़त दें तो हम इसी जुमे को निकाह कर लेते हैं। हमें क्या करना होगा? आप सिर्फ इजाज़त दें, बाकी काम हम खुद कर लेंगे। एक मामूली सी तकरीब। क्या हुआ? किस बात का? दुनिया का निकाह की तारीख तय कर ली? हाँ, इस जुमे को। इतनी जल्दी? ज्यादा टाइम नहीं है। मेरे सर पे और भी बहुत सारे काम हैं। दर्जन को बुलाकर दुल्हन के कपड़े सिलवाने हैं भाई। कहती है दुल्हन के कपड़े नहीं पहनेगी। लेकिन क्यों? इस बेचारी का क्या कसूर? सारी उम्र के लिए उसके दिल में हसरत मत रहने दें। कहा ना, उसे दुल्हन के कपड़े नहीं चाहिए। अच्छा, फैंसी कपड़े तो सिलवाने ही पड़ेंगे ना? है ना हिदायत? मैं चाहती हूँ सब कुछ बाइज्जत तरीके से और बड़े खानदान के हिसाब से हो। आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? क्या मैं कोई खेल खेल रही हूँ? नहीं, मैं थोड़ा उलझन में पड़ गया। क्योंकि आप मुझे समझ नहीं पाए हैं। बहरहाल मैं एक औरत हूँ। हसद की वजह से कुछ अरसे तक सहनी कोफ्त में रही, लेकिन अब दोबारा वही पुरानी वाली कितायुन बन गई हूँ। इत्तेफाकन मुझे तुमसे इसी रद्द-ए-अमल की उम्मीद थी। तो मेरी बात सुने, हमें एक छोटी सी दावत का इंतजाम करना होगा और आपसे एक और दरखास्त भी है। हाँ, बोलो। बच्चों से बात करें, उन्हें बताएं कि आप दूसरी शादी करने वाले हैं। बेहतर है आप खुद ही उनको सब कुछ बताएं। उठिए, उठिए, चलते हैं दावत पे। नहीं, चलिए, मैं देखना चाहती हूँ दुनिया को। उठिए ना। दुनिया जान, कपड़े पहन लिए? अरे कितना जच रही हो। देख रहे हैं सोहराब साहब कितनी बदल गई है। बिल्कुल जनरल की बेटी की तरह लग रही है। आओ खुद को आईने में देखो। ये लीजिए, जितना पैसा बनता है उठा लीजिए। हिदायत खान ने इतना पैसा दिया है कि जिससे शहर की तमाम दुकानों के कपड़े खरीद सकते हैं। देखिए ना आपकी बेटी कितनी प्यारी लग रही है।
सलाम बेगम साहिबा। सलाम जनाब। सलाम सलाम लाओ मेरी बच्ची को मुझे। अस्सलाम वालेकुम। आइए, सलाम, बहुत बहुत आइए। खुशामदीद। मुबारक हो। चलो आइए। मरजान, हमारी दुल्हन कहाँ है? हम लेने आए हैं। दुल्हन साहिबा अपने कमरे में है। ये जगह छोड़ने का दिल नहीं कर रहा उसका। सलाम बेगम साहिबा। उन्हें चाहती हो? आज तक उनके चेहरे को नहीं देखा। कोशिश करूंगी कि हरगिज ना देखूं। लेकिन हिदायत अच्छे इंसान है। जबरदस्ती जबरदस्ती है। अच्छी जबरदस्ती जबरदस्ती करने वाले में क्या फर्क है? कौन तुम्हें इस खेल में लाया? नहीं जानती। मुझे समझ ही नहीं आई कि क्या हुआ। मैं सोच भी नहीं सकती थी, अपने अब्बू की कसम। ये मेरे इख्तियार में नहीं है। कोशिश करना कि मेरे करीब मत आना। फिक्र ना करें, मैंने हेड ऑफिस से ख़तो किताबत की है कि अगर सफ़ेद रूदी साहब नहीं आए तो 1-2 दिन की ताख़ीर से नया उस्ताद भेज देंगे। उनके वालिद से भी बात की, उन्होंने कहा क़ुम से अभी वापस नहीं आए, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 दिन में आ जाएंगे वो इंशाअल्लाह। कुछ दिन बाद क्लासें शुरू होने वाली हैं। सफ़ेद रूदी साहब का कुछ पता ही नहीं है। बैद लगता है कि टाइम पर पहुंच सकें। पहले हफ्ते में मैं खुद ही सफ़ेद रूदी की क्लास के बच्चों को पढ़ाऊंगा। आप मुझे 1 हफ्ते की मोहलत दें। कोशिश करें कि सफ़ेद रूदी की जगह दूसरा टीचर न आए। सफ़ेद रूदी बेहतरीन उस्ताद है।
बैठिए बराए मेहरबानी। बाद में मिलता हूँ, सलाम। सलाम बेगम साहिबा, खुशामदीद, तशरीफ़ लाइए। बेगा साहब, बहरूज बेटा, आप ठीक हैं? मैं हाजिर खिदमत हूँ मोहतरमा, आप हुक्म कीजिए। मुझे इस जिरोही पर ज्यादा भरोसा नहीं है दादा जान। अहम जायदाद का खरीदार होता है, वो तो सिर्फ कागजात का काम अंजाम देता है। पिछले साल मैंने कुछ कागजात का तयन को चेक करने के लिए दिए, उसे एक दो केस ठीक नहीं लगे। लेकिन मुझे जिरोही पर भरोसा है। कभी कभी जब उसे देखता हूं तो अपने बेटे की याद आती है। खुदा गरी के रहमत करे दैलम मियां को। तुम्हें उनकी याद आती है हिदायत? हमेशा दादा जान। मेरी अर्ज यह है कि मुझे जिरोही पर भरोसा है, लेकिन हमें यह भी याद रखना चाहिए कि कतायून ने 3 साल यूनिवर्सिटी में वकालत पढ़ी है और साथ साथ अपने वालिद के दफ्तर में भी काम करती रही है। शादी के बाद उसने सारा काम छोड़ दिया। लेकिन उसने खुद आज तक इन चीजों में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। मानता हूं कि आपको खवातीन पर भरोसा नहीं है, लेकिन हमारे दरमियान वो इस बारे में सबसे ज्यादा जानती है। लेकिन आजकल कुछ ज्यादा ही दिलचस्पी लेने लगी है। ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम्हें ऐसी ही फर्द की जरूरत थी। बिल्कुल। दादाजान तुम्हारे काम करने पर राजी हो गए। शुक्रिया। मैं तो बेकारी के मारे पागल हो गई थी। दर्जन को ऑर्डर दिया? कल आएगी। मेरी अपनी दर्जन है, अपने काम में माहिर है, चंद महीने में उसे सिखा देगी। बच्ची है ना, हर रोज कोई ना कोई बहाना करती है, तुम दिल पर ना लो। लेकिन मेरे ख्याल में वो समझदार है। कह रही थी कतायुन दिल चाहता है बेहतरीन दर्जन बनूं ताकि तुम्हारे तमाम कपड़े खुद सी सकूं। क्यों दर्जनों को पैसा देती हो? लालची है ना? आज तक तुम मुझसे कोई पैसे नहीं मांगे। कागजात, घर और बाग के। वो तो उसका हक मेहर था। तो मेरे हक मेहर का क्या होगा? मेरी जिंदगी की कुंजी तुम्हारे हाथ में है कतायुन बेगम। इसके बाद भी अगर तुमने अपनी काबिलियत दिखाई तो तुम्हें फाइनेंस सेक्रेटरी बना दूंगा। दिखाऊंगी मैं। तहकीक की है, बास केसों में खूब पैसा खाया है, रिश्वत लेता है। कैसे तहकीक की तुमने? नाम बताऊंगी तो उसे कहेंगे तो नहीं? वादा करता हूँ। इंजीनियर, बहुत अच्छे रिश्वत देने वाले हैं। रिश्वत लेने में कैसा है? खान का वफादार है। चलते हैं खान के पास। आप ये मौजू मुलाहिजा फरमाएं। ये क्या है? फौरन उस बेगैरत जिरोही को मेरे पास बुलाओ। मैंने उसको इतना पैसा दिया और दफ्तर का लाइसेंस भी मैंने ही लेकर दिया है। सलाम प्रिंसिपल साहब। सलाम सलाम प्रिंसिपल साहब। सलाम सलाम प्रिंसिपल साहब। सलाम प्रिंसिपल साहब। उस्ताद साहब वापस आ गए। मेरी बात सुनो। तुम आगे भले आदमी। कैसे हो मुर्तजा? तुम कहाँ रह गए थे? बहुत लंबी दास्तान है, आओ बैठ के तुम्हें सुनाता हूँ। मेरे चचा की सर्जरी हुई है। होश में आने के बाद डॉक्टरों ने कहा कि खतरे से बाहर आ चुके हैं।
मैंने और मेरे कज़न ने इतनी दौड़ धूप और परेशानी के बाद सुख की सांस ली। ये वही दिन थे जब कुम में हंगामा खड़ा हो गया था। मैं अपने कज़न के साथ बाहर गया था कुछ खाने, देखा मुजाहरे हो रहे हैं। हम भी लोगों में शामिल हो गए। सोचा हरम जाके देखते हैं कि क्या हो रहा है। आगे गए और आगे, अचानक मुजाहिरीन पर हमला किया गया। मैं और मेरा कज़न भागने लगे। भागते वक्त मेरे कज़न का पाँव गड्ढे में चला गया और वो गिर गया। पुलिस सर पर पहुंच गई और उसे पकड़ लिया। अब जनाब चचा अस्पताल में और कज़न जेल में। आखिरकार मुझे मजबूरन रुकना पड़ा ताकि उनके लिए कुछ करूं। तुम यकीन नहीं करोगे मुर्तज़ा, 2.5 महीने की दौड़ धूप और सिफारिशों के बाद कहीं जाकर हम उसे ज़मानत पर आज़ाद करा सके। देखो हमीद, इन बातों को यहीं पर दफना दो। अगर उनको पता चल गया कि तुम इनकलाबियों में से हो तो इस जगह को भी बंद कर देंगे और हमें भी भेड़ बकरियां चलानी पड़ेंगी। अरे भाई, तुम इस बात का बतंगड़ क्यों बना रहे हो? अरे कौन से इनकलाबी? मैं तो उस बीच न 3 में था न 13 में। लेकिन पीर को ही यकीन करो, बिल्कुल दश्ते करबला बना हुआ था। आओ चलते हैं क्लास में। सलाम जनाब, इजाज़त है? क्या हाल है बहरूज? सब खैर से है? तुम्हारी शागिर्द ने कुछ तरक्की की है कि नहीं? उन्होंने ये आपको देने के लिए कहा है। मैं चलता हूँ।